अणुवर्त बाल भारती विद्यालय छापर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने अलंकार के बारे में पढ़ा। उसमें हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार पर चर्चा की। आज अपना श्लेष अलंकार है। एक बार पुनः अलंकार को थोड़ा और समझे। अलंकार यानी सजावट, अर्थ काव्य की जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार पैदा हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में शब्द के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। आचार्य भोज के अनुसार अलंकार का एक तीसरा रूप भी बताया गया है, उभय अलंकार। आज हम शब्दालंकार के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पिछली ऑनलाइन क्लास में चर्चा की। यमक अलंकार के बारे में भी हमने पढ़ा। आज अपना अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है या श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। काव्य में जब एक शब्द के एकाधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। एक होता है शब्द श्लेष और एक होता है अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, उस शब्द के कारण अनेक अर्थ निकले, तब वहां शब्द श्लेष अलंकार होता है। और जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार पैदा न होकर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है। आइए हम श्लेष अलंकार को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो आइए देखते हैं उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी जो शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ निकले हैं, इसलिए इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द श्लेष अलंकार है। मोती के संदर्भ में पानी शब्द का अलग अर्थ निकला है, मानुष के संदर्भ में पानी शब्द का एक अलग अर्थ निकला है, और चून के संदर्भ में पानी शब्द का एक अलग अर्थ निकला है। मोती के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ निकला है चमक, मानुष के संदर्भ में इसका अर्थ निकला है इज्जत, और चून के संदर्भ में इसका अर्थ निकला है जल। जिस प्रकार मोती की चमक चले जाने पर मोती का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार मनुष्य की इज्जत चले जाने पर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। और चून यानी चून में अगर जल नहीं रहे तो चून का कोई महत्व नहीं है। कोई दूसरा उदाहरण देखो, अजी तरियोना ही रयो श्रुति
सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, मुक्तन के संग। यहां ये जो तरियोना शब्द है इसके दो अर्थ लिए गए हैं। श्रुति जो शब्द है इसके दो अर्थ लिए गए हैं। नाक जो शब्द है इसके भी दो अर्थ लिए गए हैं। बेसरी जो शब्द है इसके भी दो अर्थ है और मुक्तन जो शब्द है इसके भी दो अर्थ लिए गए हैं। तरियोना, तरियोना का मतलब यहां से है कि भवसागर पार नहीं हुआ है। और तरियोना का एक अर्थ होता है नाक का आभूषण। यहां श्रुति है, इसका एक अर्थ वेद है और दूसरा अर्थ कान से है। श्रुति यानी सुनना, नाक नासिका और दूसरा अर्थ इसका स्वर्ग से लिया गया है। बेसरी का अर्थ नीच प्राणी है और दूसरा अर्थ इसका लिया गया है नाक का आभूषण। मुक्तन, मुक्तन का शब्द एक तो मुक्त पुरुष है और दूसरा मोती से लिया गया है। इसी प्रकार एक तीसरा उदाहरण और देखिए जिसमें शब्द श्लेष न होकर अर्थ श्लेष है। नर की अरु नल नीर की गति करे एको कोई, जेतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। नल की अरु नल नीर की गति करे एको कोई, जेतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। इसमें जो ऊंचो शब्द आया है उसके दो अर्थ हैं, एक तो ऊंचाई से है और एक महानता से है। अर्थगत होने के कारण इसमें अर्थ श्लेष अलंकार है। अब हम अगला जो अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, इसके बारे में समझते हैं। वक्रोक्ति जैसे कि शब्द से ही मालूम पड़ता है, वक्र यानी होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी टेढ़ा मेढ़ा कथन। वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला कुछ कहे और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ अलग निकाले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जिसमें कहा कुछ जाए और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाले, जैसे कौन तुम घनश्याम तो बरसों कित जाय, यानी भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के द्वार को खटखटाते हैं तो राधिका जी पूछती है कि कौन तुम, तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं घनश्याम। तो राधिका जी सोचते हैं कोई बादल है, तो वो दूसरा अर्थ निकाल के कहती हैं कि तो बरसो कित जाए, कि कहीं जाकर तुम बरसो। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है कि कहा कुछ जाए और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाले। अगला अपना अलंकार है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पुनरोक्ति पुनः उक्ति, यानी काव्य में जहां कोई शब्द बार बार आए वहां पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काव्य में जहां कोई शब्द बार बार आए वहां पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मैं काव्य में शब्द की बात कर रहा हूं, काव्य में कोई शब्द बार बार आए वहां पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और अगर कोई वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहां समान शब्दों की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न हो, समान शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति से मतलब है बार बार आना, से सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहां मधुर मधुर शब्द दो बार आया है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आज हमने शब्दालंकार के
5 प्रकारों का अध्ययन किया। अब अपने अर्थ अलंकार के जो वेद है उनका अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।